मेरे यहाँ पूर्व के डीलर जो मृत विक्रेता नंदकिशोर सिंह की दुकान मेरे दुकान में टैग हुई। टैग होने के बाद मैंने 3 महीना उस दुकान को चलाया। पूर्व के विक्रेता जो मृत विक्रेता हैं उनसे मुझे 18 क्विंटल 68 किलो सामान नहीं मिला, जिसके लिए मैं बार बार आपूर्ति कार्यालय में पदाधिकारी को 3 बार रिमाइंडर दिया। 3 महीना के जवाब नहीं देने के बाद भी उन्होंने फिर से पुनः नोटिस कर दिया कि आपको 50 क्विंटल 91 किलो सामान देना है। मैंने उनसे जब क्वेश्चन किया या उनको जवाब भेजा, उसमें मैं पूछा कि मैं तो 32 क्विंटल 23 किलो का ही देनदार हूँ, पूर्व विक्रेता से हमें सामान मिला ही नहीं, तो वह सामान मैं आपको कहाँ से दूँ। तो उनका कहना था कि अगर इस बात को सब्साइड करना है तो आप मुझे 20,000 रुपया दीजिए। तो मैंने कहा कि मुझे सामान मिला ही नहीं, मैं पूरा 5 का 5 किलो सामान देता हूँ, वो ऐसी स्थिति में हम सामान आपको कहाँ से दें, पैसा कहाँ से देंगे। जिसमें इनको कहा कि मैं एक वरिष्ठ नागरिक हूँ, मेरा एज अभी लगभग 65 साल है, ये मुझे प्रताड़ित करते हैं, दरवाजे पर आकर धमकी देते हैं और नहीं सामान मिलेगा, नहीं पैसा देगा तुम तो तुम्हारी दुकान को मैं कैंसिल करवा दूंगा। ये टेंडर लेते हैं कैंसिल कराने का। बात चल ही रही थी कि उग्र होते हुए मेरे आपूर्ति निरीक्षक ने एक वरीय पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी के समक्ष मारने के लिए उठ गए। उस समय कैमरा भी उनके रूम में लगा हुआ था। मैं बार बार इस बात को जिला अधिकारी महोदय, अनुमंडलाधिकारी महोदया से डिमांड करता रहा कि इसकी जांच की जाए। जिला अधिकारी ने भी इसकी जांच के लिए अनुमंडलाधिकारी महोदया को लिखी, उस पर भी कोई जांच नहीं हुआ, उस पर कोई कमेंट डीएसओ साहब ने नहीं किया, डीओ साहब ने भी उन पदाधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं की। इससे तो मैं दुखी हूँ। एक वरिष्ठ नागरिक को, एक संभ्रांत नागरिक को कोई पदाधिकारी पैसा के लिए मारे, यह कहीं का उचित नहीं है। यह बार बार मैं वरीय पदाधिकारी को खबर कर रहा हूँ, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज ऐसी स्थिति आई कि मेरे दरवाजे पर, मैं मंदिर पर पूजा करने गया था, जैसे आया उन्होंने हाथ उठा दिया मेरा, मैंने हाथ उनका पकड़ लिया। आप मुझे प्रताड़ित साल भर से एक बुजुर्ग आदमी को करते हैं। हम वाइफ हस्बैंड यहाँ रहते हैं, मेरे बच्चे बाहर में रहते हैं, ये किसी समय ये हमको जान से मरवा देंगे। इसलिए मैं आग्रह आप पत्रकार से करता हूँ कि किसी तरह हमको सेफ्टी दिया जाए, नहीं तो ये वो पैसा के लिए मेरे जान को किसी दिन भी हत्या करवा दे सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। मैं हूं अभिषेक आनंद और आज मैं चौपाल समाचार में वो खबर दिखाने वाला हूं जो आप सभी लोगों को देख लेना आवश्यक है। खासकर ऐसे लोग जो ईमानदार व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं, ऐसे लोग जो समाज में कुछ बेहतर चाह रहे हैं, उन सभी लोगों को ये वीडियो देख लेना अति आवश्यक है। और हम ये भी कहेंगे कि जब ये वीडियो आखिरी हो जाए ना, तो इस वीडियो को उन बेईमान तक फॉरवर्ड कर दीजिएगा जिनको आप ठीक करना चाहते हैं। क्योंकि ये जिस बारे में अभी हम बात कर रहे हैं ना, ये एक दंगल की शुरुआत हुई है और इसमें जितने भी बेईमान लोग हैं ना, उनको ठीक करने की प्रक्रिया चल रही है। और ये यहाँ के उदाहरण से पूरे बिहार में ठीक करना है, इसीलिए वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। हमारे साथ मौजूद हैं राम किशोर जी, ये पीडीएस डीलर हैं और ये मैं अभी तक जितना इनको महसूस कर पाया हूँ, ये बहुत ही नेक दिल इंसान और बेहतर व्यक्ति है। ये मैं व्यक्तिगत अनुभवों से आपको कहना चाहता हूँ। मामला ये है कि ये अपनी ईमानदारी के चलते बहुत सारे पदाधिकारी से भिड़ गए हैं। ऐसे पूरा क्या मामला है, कैसे है, इस पूरे वीडियो में पता चलेगा। इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको भी सर जी, एक बार पहले अपना परिचय पूरा बता दीजिए हमारे दर्शक। मैं राम किशोर सिंह, ग्राम करजाडी, प्रखंड मड़वन का पीडीएस डीलर हूँ। कितने दिनों से आप इस पर? 40 साल से मैं इस डीलरशिप में हूँ। जी 40 साल से आप डीलर हैं। समाज में क्या आपकी अपने स्तर पर बताइए, कैसे लोग आपको मान रहे हैं? बेहतर डीलर मान रहे हैं कि कुछ गड़बड़ है? नहीं, अभी प्रखंड में जितने डीलर हैं उसमें तो मुझे अच्छा ही लोग मानते हैं। कहते हैं कि आपका वितरण, आपका वजन, आपका व्यवहार जनता के बीच जो है वो दूसरे डीलर के हैं नहीं है। इसके लिए मैं वरीय पदाधिकारी भी मेरे जानते हैं, कनीय पदाधिकारी भी उनके जानते हैं, पूर्व के पदाधिकारी भी जानते हैं।
लेकिन ये पदाधिकारी जो आए हैं नए नए जो यहाँ ज्वाइन किए हैं मरवन में, उनको इस बात को नहीं पता कि डीलर कैसे हैं क्या हैं। उनको सिर्फ पैसा चाहिए, पैसा के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। उनको डीलर अच्छा है बुरा है उससे उनको मतलब नहीं है। डीलर 5 किलो दे रहा है, 10 किलो दे रहा है, 20 किलो दे रहा है, उससे उनको मतलब नहीं है। मतलब उनको है कि डीलर 35 किलो वाला को भी अगर 5 किलो दे, लेकिन उनको महीना में 10,000 रुपया दे, 5,000 दे, 2,000 दे, कमीशन दे प्रति माह, ये उनका अपना नियत है जी। तो ये जो दर्शकों को मैं बता दूं 40 साल से डीलर हैं और मेरी भी जानकारी है। अभी तक मैं बता दूं 5 किलो में 5 किलो वाले बहुत सारे लोग खोज रहे थे ना, ये हैं 5 किलो में 5 किलो। मरवन प्रखंड के ये जो ये आपका जगह बता पंचायत करजाडीह पंचायत करजाडीह में ये 5 किलो में 5 किलो वाले डीलर हैं। हमने पता किया, आपको पता है दर्शकों को कि जब चौपाल समाचार की टीम जब जाती है तो ग्राउंड पर पूरा कवरेज करती है। हम आपको दिखाने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप वीडियो में आपको दिखाएंगे। अब हमारा चौपाल का यहाँ पर अब पूछिए कि जम रहा है मामला, और जितने भी पदाधिकारी हैं ना, एमओ साहब हैं, यहाँ के जो आपूर्ति पदाधिकारी हैं, जिलाधिकारी हैं और पटना के पदाधिकारी सब भी, आप ध्यान रखिएगा कि 5 किलो में 5 किलो वाले व्यक्ति हैं और मैं ये रिपोर्ट यहाँ से दे रहा हूँ आपको। अब आगे क्या मामला है बताएंगे। अच्छा एक बात बताइए, 5 किलो में 5 किलो तो आप सब दे रहे हैं, तब अब दिक्कत कहाँ हो रही है, कहाँ से मामला गड़बड़ाया है? दिक्कत यह हो रही है कि फरवरी 2023 में मेरे यहाँ पूर्व के डीलर जो मृत विक्रेता नंदकिशोर सिंह की दुकान मेरे दुकान में टैग हुई। टैग होने के बाद मैंने 3 महीना उस दुकान को चलाया। इसी बीच में श्रीकांत नाम का एक डीलर हैं, उन्होंने ऑफिस से अपने नाम पर टैगिंग करा लिया। कहने का मतलब है कि मैंने 3 महीना चलाया, 4 महीना वितरण किया। तो मेरा सर कहना है कि जो 3 महीना जो मैंने उठाया और 4 महीना वितरण किया, उसके बीच जो डिफरेंसेस बचता है 32 क्विंटल 23 किलो, वो मेरे सामान मेरे पास रह गया। पूर्व के विक्रेता जो मृत विक्रेता हैं उनसे मुझे 18 क्विंटल 68 किलो सामान नहीं मिला, जिसके लिए मैं बार बार आपूर्ति कार्यालय में पदाधिकारी को 3 बार रिमाइंडर दिया। हर महीने एक रिमाइंडर दिया और उनके पूछा कि मुझे कितना सामान देना है, आप पूर्व विक्रेता से मुझे सामान दिलवाइए, नहीं दिलवाइएगा वितरण में मुझे दिक्कत हो रही है। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। 3 महीना के जवाब नहीं देने के बाद भी उन्होंने फिर से पुनः नोटिस कर दिया कि आपको 50 क्विंटल 91 किलो सामान देना है। मैंने उनसे जब क्वेश्चन किया या उनको जवाब भेजा, उसमें मैं पूछा कि मैं तो 32 क्विंटल 23 किलो का ही देनदार हूँ, पूर्व विक्रेता से हमें सामान मिला ही नहीं, तो वह सामान मैं आपको कहाँ से दूँ? तो उनका कहना था कि अगर इस बात को सब्साइड करना है तो आप मुझे 20,000 रुपया दीजिए। कहा कि सर मैं प्रति माह आपको 2,000 रुपया 20 रुपये क्विंटल के हिसाब से मैं आपको देता हूँ। मैं ही नहीं, पूरे बिहार में देते हैं लोग, खासकर मरवन प्रखंड में तो मैं अपने व्यक्तिगत जुड़ा हूँ हर डीलर से, सभी लोग 20 रुपये क्विंटल देते हैं। मैं बड़े पदाधिकारी को भी कहा कि सर इसकी जांच आप अपने स्तर से कराइए या विजिलेंस से कराइए, जो पता सच्चाई चल जाए कि सही में 20 रुपये वसूली जाता है कि नहीं आता है। तो कहे कि इससे हमको मतलब नहीं है, वो सिस्टम है, सिस्टम आपको देना होगा, लेकिन मैं आपके दरवाजे पर आया हूँ, मुझे 20,000 रुपया चाहिए, इसलिए कि आप में टैगिंग है, हर टैगिंग वाले से मैं पैसा लेता हूँ। तो मैंने कहा कि मुझे सामान मिला ही नहीं, मैं पूरा 5 का 5 किलो सामान देता हूँ, वो ऐसी स्थिति में हम सामान आपको कहाँ से दें, पैसा कहाँ से देंगे? ये भी 2,000 रुपया आपको मैं दे रहा हूँ। वो बोरा जो मैं बेचता हूँ 3,000 का बोरा, 3,500 का बोरा, 3,200 का बोरा बेचता हूँ, उसमें से आपको 2,000 रुपया देता हूँ, अपने कमीशन से देता हूँ, अपना पेट काट कर आपको दे रहा हूँ, इसलिए कि मैं आपके अधीन काम कर रहा हूँ। उसके बाद भी उनका प्रेशर लगातार बनता रहा। वैसी स्थिति में मैं थक हार कर जिलाधिकारी महोदय के यहाँ एक एप्लीकेशन दिया, जिसमें इनको कहा कि मैं एक वरिष्ठ नागरिक हूँ, मेरा एज अभी लगभग 65 साल है, ये मुझे प्रताड़ित करते हैं, दरवाजे पर आकर धमकी देते हैं और नहीं सामान मिलेगा, नहीं पैसा देगा तुम तो तुम्हारी दुकान को मैं कैंसिल करवा दूंगा। ये टेंडर लेते हैं कैंसिल कराने का।
ऐसी स्थिति में मैं मजबूर होकर डीएम साहब को दिया। डीएम साहब इसको अपने स्तर से देखे। उसके बाद जांच रिपोर्ट उन्होंने एसडीओ एवं डीएसओ दोनों को लिखा कि अलग अलग दोनों जगह से जांच है, कॉमन जांच नहीं थी वो। डीएसओ साहब ने कहा, जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि मैं यह जांच 2 जगह से मंगा रहा हूं, आपका जो सही बात होगी वो सामने आ जाएगी। 13/8/2024 को डीएसओ साहब के यहाँ से मुझे एक लेटर आया कि आपको 13 तारीख को आना है जांच में। मैं 13 तारीख को हाजिर हुआ। जांच के क्रम में मैंने बताया कि सर, उठाव और वितरण के बीच मेरे पास 32 कुंटल सामान बचता है, जिसमें 25 कुंटल 10 किलो 970 ग्राम मैंने श्रीकांत कुमार को दे चुका हूँ। अब मेरे पास 7 कुंटल 13 किलो सामान बचा हुआ है। आपका आदेश हो तो मैं ये सामान श्रीकांत कुमार को दे दूँ। उसका भी मैंने लेटर उनसे दिया। जांच के क्रम में जितने साक्ष्य उन्होंने मांगा सभी साक्ष्य दिया। श्रीकांत कुमार को मैंने जो सामान दिया उसका रिसीविंग भी मैंने उनको दिया। 25 कुंटल का रिसीविंग भी, 25 कुंटल 10 किलो का हम रिसीविंग भी दिया उनको। वैसी स्थिति में भी बात चल ही रही थी कि उग्र होते हुए मेरे आपूर्ति निरीक्षक ने एक वरीय पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी के समक्ष मारने के लिए उठ गए। उस समय कैमरा भी उनके रूम में लगा हुआ था। मैं बार बार इस बात को जिलाधिकारी महोदय, अनुमंडलाधिकारी महोदया से डिमांड करता रहा कि इसकी जांच की जाए। जिला अधिकारी ने भी इसकी जांच के लिए अनुमंडलाधिकारी महोदया को लिखी। उस पर भी कोई जांच नहीं हुआ। उस पर कोई कमेंट डीएसओ साहब ने नहीं किया। डीओ साहब ने भी उन पदाधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं की। इससे तो मैं दुखी हूँ। एक वरिष्ठ नागरिक को, एक संभ्रांत नागरिक को कोई पदाधिकारी पैसा के लिए मारे, यह कहीं का उचित नहीं है। यह बार बार मैं वरीय पदाधिकारी को खबर कर रहा हूँ, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज ऐसी स्थिति आई कि मेरे दरवाजे पर, मैं मंदिर पर पूजा करने गया था, जैसे आया उन्होंने हाथ उठा दिया मेरा। मैंने हाथ उनका पकड़ लिया। उसके बाद भी प्रेम से उनको मैंने कुर्सी पर बैठाया। उनसे मैंने कहा कि आपको जो जांच करना है मुझे बताइए। वो जांच किए। वो जाकर स्टॉक देखे। हम कहे कि स्टॉक आपको सही मिला? तो हाँ, सही मिला। तो जब सही स्टॉक है तो मैंने उनको कहा कि निरीक्षण पुस्तिका वहाँ पर लिखिए कि स्टॉक सही। तो वो कहते हैं कि आप जो कहिएगा वही मैं लिखूँगा। मेरा कहना है सर कि जो स्टॉक आपने पाया, हम कहे कि आपको दिक्कत हो रही है, आपको क्लर्क को दिक्कत हो रहा है, जनता यहाँ खड़ा है, आप उनसे गिरवाइए, लेकिन मेरे निरीक्षण पुस्तिका में लिखिए इस बात को कि सही पाया। तो ये धौंस जमाने आए हैं। ये मुझे धमकाते हैं और कहते हैं कि तुम हमारे खिलाफ लिखते हो। अरे आप जो गलत कर रहे हैं तो इसको तो मैं कहूँगा। आप मुझे प्रताड़ित साल भर से एक बुजुर्ग आदमी को करते हैं। हम वाइफ हस्बैंड यहाँ रहते हैं, मेरे बच्चे बाहर में रहते हैं। ये किसी समय ये हमको जान से मरवा देंगे। इसलिए मैं आग्रह आप पत्रकार से करता हूँ कि किसी तरह हमको सेफ्टी दिया जाए, नहीं तो ये वो पैसा के लिए मेरे जान को किसी दिन भी हत्या करवा दे सकते हैं। जी, तो ध्यान रखिए। अगर आप हमारे दर्शक जो है ना देख लिए हैं तो समझ गए होंगे मामला क्या है। और एक बात और बता दें, फिर से दोहरा देते हैं, जो ये बात कहे ना समझ लीजिए। इनके पास जो इनके बगल के एक वो भी डीलर थे जिनका देहांत हो गया। अब उनका जो वितरण का जो सामान था वो इनको टैग कर दिया गया। यहाँ उनके जो लोग जो थे वह उनको टैग कर दिया गया। और उनके पास जो गोडाउन में जो बचा हुआ स्टॉक था, जैसा कि बताया 18 कुंटल 68 किलो 18 कुंटल 68 किलो, वो स्टॉक नियमतः चाहिए था कि जब इनकी टैगिंग हुई, जब वहां के लोग यहां सामान लेने आने लगे, उससे पहले ही इनको सामान पहुंच जाना चाहिए टैग होने के साथ ही। जी, ये जिला अधिकारी माने एसडीओ मैडम का आदेश होता है। कोई भी बड़े पदाधिकारी को टैगिंग के समय यह आदेश निकलता है कि मशीन के साथ साथ पूर्व विक्रेता का जो सामान है मशीन के साथ साथ प्रेजेंट विक्रेता को दिया जाए। लेकिन आपूर्ति निरीक्षक ने उस समय वैसा काम नहीं किया। उन्होंने सिर्फ मुझे मशीन दिलाया और सामान नहीं दिलवाया। सामान नहीं दिलवाया, जिसके कारण मैं जनता से खूब भाजन भी हुआ।
सामान उठाया, लोग को दिया भी, सही वितरण किया। तो जितना मेरे पास सामान था उस हिसाब से मैंने वितरण किया। 18 क्विंटल 68 किलो मुझे सामान अगर मिल जाता और भी जनता को लाभ मिलता, जो जी, नहीं देरी मिला। नहीं होती जी। तो ये बात मैं फिर से बता दूं कि इनको 18 कुंटल मिलना था और ये सामान इन तक नहीं पहुंचा, तो वो हो गया। अब मामला ये हुआ कि इनके पास जो लोग आए सामान लेकर चले गए, तो 18 कुंटल माइनस किसी तरह एडजस्ट किया आप उसमें, मतलब काम चला रहे थे। नहीं, हमको जो सामान मिलता था हमारा उतना ही में हम काम चलाए। हमको तो 18% मिला ही नहीं, तो हम कहाँ से जनता को देंगे जी। अब क्या है कि अब बताइए कि इनके पास 18 कुंटल मिला भी नहीं और अभी मांग कितना रहे लोग? अब ये मांग रहे हैं 50 क्विंटल 91 किलो, यानी 32 क्विंटल 23 किलो मेरा, उसको मैं कबूल करता हूं। उसमें 25 क्विंटल 10 किलो दे भी दिया हूं। 60 क्विंटल 13 किलो है जो गोडाउन से बदलाया है, उसका भी मैं मैडम, SDO मैडम को, कलेक्टर साहब को, आपूर्ति निरीक्षक को रिटेन में मैं दिया भी कि आप उनको श्रीकांत कुमार को दिलवा दीजिए। उसका भी रिस्पॉन्स आज तक नहीं मिला। तो वैसी स्थिति में अब बताया जाए कि मैं क्या कर सकता हूं। अब बताइए, देखिए मामला को पहले क्लियर कट में समझिए, समय पूरा दीजिए इस वीडियो पर और ध्यान रखिए ये एक नहीं है। आप तमाम जनता जो हमारे दर्शक हैं, अधिकारी, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, समझिए ये एक व्यक्ति नहीं है, ऐसे सैकड़ों डीलर हैं जो ईमानदारी चाहते हैं, बेहतरी चाहते हैं, समाज से जुड़े हुए लोग हैं। चूंकि ये लोग ग्राउंड पर हैं, इनके इर्द गिर्द के लोग ही इनसे आते हैं ना सामान लेने के लिए। आप लोग तो बाहर के पदाधिकारी आए हैं, वो आप लोगों को खोजने नहीं जाएगा, वो इनको तो डेली आता है खोजने। तो यहाँ जो ये सामान दे रहे हैं इनमें ईमानदारी से देना चाहते हैं, लेकिन आप तमाम पदाधिकारी जो नहीं समझ रहे हैं, आप समझ लीजिए कि मामला क्या 18 कुंटल या जो भी है, जो बता रहे हैं ये, वो सामान इनको मिला ही नहीं। दूसरी बात, ये जो सामान इनको जब उठाव हुआ और जब इनके यहाँ से दूसरे जगह श्रीकांत कुमार के नाम जैसे बताया इन्होंने कि जो डीलर जो उनको जहाँ टैग हुआ, तो ये 25 कुंटल कुछ पूरा कितना 25 कुंटल 10 किलो मैंने दिया, जिसका रिसीविंग मुझे है। और उस रिसीविंग को जांच के दरमियान में 13/8/2023 को DO साहब को ही दिया मैंने जी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी को दिया। हाँ, और ये जो है ना, ये पूरा रिटर्न में है इनके पास। इन्होंने जो दूसरे जगह टैग जो हुआ वहां पर ये दे भी दिए सामान, और उसका भी मेंशन लोग नहीं कर रहे हैं। और इनके यहाँ बार बार नोटिस दिया जा रहा है कि आप पूरा माल उठाइए, पूरा माल हमको दीजिए, पूरा माल। अब सर मेरा ये कहना है कि 18 कुंटल 68 किलो तो मुझे मिला नहीं। 32 कुंटल 23 किलो मेरे पास बचा था सामान, उसमें मैं 25-10 दे दिया उनको। 60 कुंटल 13 किलो है, उसको भी मैं कबूल करता हूं, मेरे गोडाउन में है, जो बड़ी पदाधिकारी तक मैं लिख दिया। तो अब हम 51 क्विंटल कैसे दें उनको? 51 कुंटल कहां से दें? और ध्यान रखिए, जब इतना जोड़ घटाव नहीं समझते हैं पदाधिकारी, आपका गोडाउन है, आप चेक करिए एक्यूरेट सामान जो मैंने जिस जानकारी को प्राप्त किया है यहाँ पर, एक्यूरेट जो इनके स्टॉक अभी होना चाहिए वो, और प्लस में जो बचा हुआ है 7 कुंटल जो कुछ 13 किलो, ये स्टॉक दोनों मिला करके यहाँ पर रखा हुआ है सामान। इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। और आप पदाधिकारी को समझना चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं। बार बार आप नोटिस दे रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, वयोवृद्ध हैं। और दूसरी बात, ये तो हमें बड़ी सुन के आश्चर्य हो रही है कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी के चेंबर में MO साहब इनको जबरदस्ती कर रहे हैं, इनके साथ मारपीट करने का जो ये आरोप लगा रहे हैं। अगर ऐसी घटना हुई होगी, वहां पर CCTV कैमरा रहता है। आप अपने CCTV, किस डेट का मामला है ये? हाँ, तो सर 13/8/2023 को जांच के क्रम में उग्र होते हुए आपूर्ति निरीक्षक महोदय ने 13/2024 13/2024 को उग्र होते हुए मुझे मारने के लिए धमकी दिए, जिस पर DO साहब, जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने उनको डांटा भी और समझाया भी। ये उनके कार्यालय की बात है, उनके कार्यालय की बात, मुजफ्फरपुर के जी, मुजफ्फरपुर उनके चेंबर में ये घटना घटी। जांच के क्रम में समय का कब रहा होगा? समय लगभग वही 12-1 बजे के आसपास रहा हो, वही अंदाज मोटा मोटी। उस पीरियड में उस समय MO बैठे हुए थे, वहाँ जिला आपूर्ति पदाधिकारी थे, मैं स्वयं था, जो डीलर में टैग हुआ है श्रीकांत कुमार थे, वहाँ के बड़ा बाबू मुरारी बाबू थे। इस सारे लोगों के बीच ये घटना घटी। मुझे इस बात से कष्ट है कि कम से कम बड़े पदाधिकारी के समक्ष उनके अधीनस्थ कर्मचारी जो है पदाधिकारी किसी भ्रांत व्यक्ति को मारने के लिए हैं, हाथ उठाते हैं या बोलते हैं, तो उन पर कार्रवाई होनी नहीं चाहिए। तो आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ, ऐसा क्यों?
ये सवाल बड़ा सवाल है, तमाम दर्शक सवाल पूछिए और एक बात और कहते हैं, इस वीडियो को शेयर करिए उस सब पदाधिकारी, हमने भी अपनी टीम के माध्यम से ध्यान रखेगा इस वीडियो के जो बातें जो है ना, ये सीधे हम आप तमाम जो पदाधिकारी है ना, जिला पूर्ति पदाधिकारी, आपके व्हाट्सएप पर हम भिजवा देंगे, ध्यान रखिएगा। एमओ साहब आपके व्हाट्सएप पर भी लिंक जा रहा है वीडियो का। जिलाधिकारी महोदय इज्जत से कह रहे हैं, आपके यहाँ भी जा रहा है लिंक, हम भेज देते हैं ईमेल के माध्यम से, और जो सूचनाएं मुझे मिली है वो भी हम आपको दे रहे हैं। साथ ही साथ अन्य भी पदाधिकारी तक हम भेज रहे हैं, और सब लोग अपने अपने से जांच करिए। मैं एक नागरिक के रूप में भी यह सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि क्या ये वयोवृद्ध आदमी है, 60 से ऊपर हैं, और इनके साथ जो पदाधिकारी के चेंबर में, जिला पूर्ति पदाधिकारी के चेंबर में झंझट की बात ये कर रहे हैं, तो हमें लगा कि ये बात कहीं पर से गड़बड़ नजर आ रही है, चूंकि वो चेंबर की बात हो रही है और वहां पर कोई कार्रवाई नहीं करती। तो पदाधिकारी महोदय, जिला पूर्ति पदाधिकारी, हम आपको भी कहेंगे, कितने शर्म की बात है, कोई आदमी कैसे आपके चेंबर में जाएगा और आपसे गुहार लगाएगा किसी न्याय की? कैसे संभव हो सकता है जब आपके चेंबर में कोई कनीय पदाधिकारी आपको करते हैं बदतमीजी और आप कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? बहुत बड़ा सवाल है, और ये हमारे समाज के जितने भी लोग हैं ना, हम सब लोग को कहेंगे, अधिकारी, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, सब लोग इनको आकर बात कर सकते हैं, इनसे मिलिए, इनकी बात को सुनिए, समझिए, और मैंने वीडियो में जो आपको दिखाया इसकी और तहकीकात करिए और विधि सम्मत कार्रवाई करिए, तभी जाकर समाज में संतुलन आएगा, तभी जाकर बेहतरी होगी। नहीं तो सब लोग खाली राग अलापते रहिएगा कि समाज बेहतर बनना चाहिए, अच्छे अच्छे लोग समाज में होने चाहिए, और कोई अगर अच्छाई के रास्ते पर 2 कदम चलता है तो उनको कोई मदद नहीं मिल रही है। और इतनी ही बात नहीं, मैं आगे इस वीडियो में बताने वाला हूं, वीडियो में बने रहिए। इन्होंने लिखित तौर पर इसको लेकर सभी जगह दिया है, अपनी समस्या को लेकर जिलाधिकारी महोदय तक भी दिया है, लोक शिकायत निवारण में भी ये प्रक्रिया चल रही है, एसडीओ को भी दिया है उन्होंने। मुजफ्फरपुर, ये आपका पश्चिमी है जी, मुजफ्फरपुर पश्चिमी है। सर, मेरा एक चीज और कहना है। जी, हम इस प्रताड़ना के क्रम में माह सितंबर में मेरे अलॉटमेंट को काट दिया गया, जबकि यह नियम है कि पूर्व महीना में जो सामान आप वितरण करते हैं उतना ही सामान आपको मिलेगा। तो मेरा कहना है कि मेरा जितना वितरण हुआ उतना तो सामान मिलना चाहिए, उसमें भी सामान नहीं मिला। जुलाई महीना में मैंने 48 कुंटल सामान बांटा, हमको बनता कितना है? 30 कुंटल अलॉटमेंट करते हैं। जो व्यक्ति, जो डीलर 110 से 115 कुंटल सामान बांटता हो, उसको आप काट कर 30 कुंटल कर देते हो। पूर्व महीना का वितरण है उसको भी आप इग्नोर कर जाते हो। इसके लिए मैं सूचना का अधिकार की तरह, माने खाद्य आपूर्ति विभाग पटना तक मैं गया, वो विशेष कार्य पदाधिकारी से मैंने सूचना का अधिकार पूछा, तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत आपके साथ अन्याय हुआ है। हम कहते सर, अन्याय हुआ है तो इसमें क्या निदान है, आप लोग इसको सुधारिए। तो वो कहे कि ये वहाँ का मैटर है, वहाँ देखा जाएगा। तो अब बार बार मेरे अलॉटमेंट को काटा जाएगा, मुझे प्रताड़ित किया जाएगा, ये कब तक चलेगा? जी, और आपने जो बताया था कि कमीशन भी आपको नहीं दिया गया उस पीरियड में? मेरा कहना है सर कि मैं 3 महीना सामान उठाया, फरवरी, मार्च और अप्रैल, जो टैग किया गया था, टैग किया गया था। नंदकिशोर बाबू का सामान मैंने 3 महीना उठाया, और फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई 4 महीना उस सामान को मैंने बांटा। तो मेरी मजदूरी जो है, जो बनता है, वो तो मुझे मिलना चाहिए। वो मजदूरी मुझे नहीं मिलकर एमओ के द्वारा गड़बड़ी के कारण, एफसीआई के गड़बड़ी, एसएफसी के गड़बड़ी के कारण उसका को एक दलाल के द्वारा उसको कन्वर्ट करा दिया गया पूर्व विक्रेता के अकाउंट में, जिसका साक्ष्य मेरे पास है। एसएफसी ने मुझे रिटर्न भेजा है कि आपका ट्रांसफ़र नंदकिशोर सिंह के खाते में पैसा, तो मैं मजदूरी करूं और आप बांटिए दूसरे को। दूसरी बात यही नहीं है, यहाँ भ्रष्टाचार का एक और नमूना है कि मैं 32 कुंटल 23 किलो जब वितरण किया तो मुझे कमीशन 32 कुंटल 23 किलो का चाहिए, लेकिन उस नाम पर लगभग 15,677 या 75 रुपया नंदकिशोर सिंह के खाते में डाल दिया गया। ये तो एसएफसी का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का उदाहरण है कि मुझे 12,000 की जगह पर अगर उन्हीं के खाता में गया तो 32 कुंटल 23 किलो का न जाना चाहिए पैसा, वो डाल देते हैं 16,000 रुपया लगभग। तो ये तो किसी को गिफ्ट देने की बात हुई ना। दूसरी बात कि ये एक्स्ट्रा अलॉटमेंट आता है, तो यह सरकार, जब विशेष कार्य पदाधिकारी से मैंने इस पर क्वेश्चन किया पटना में,
सूचना का अधिकार के तहत उन्होंने बाज़ाब्ता कहा कि एक्स्ट्रा अलॉटमेंट इसलिए दी जाता है कि जो लोग एडवांस सामान उठाते हैं उनको एक्स्ट्रा अलॉटमेंट देकर सरप्लस किया जाए। तो मैं 1.5 साल से एडवांस दूसरे महीना का सामान लेकर वितरण करता हूं प्रेजेंट महीना में, तो मुझे अलॉटमेंट नहीं दिया गया। जो 150 क्विंटल बांट रहे हैं, अब उनके पास सामान बच जाता है, उनको 50 से 60 क्विंटल दिया गया सामान, और मैं 100 क्विंटल में 70 क्विंटल एडवांस लेकर बांट रहा हूं, तो मुझे 30 क्विंटल एक महीना में दिया, दूसरा महीना में तो बेचिए दिए पूरे एक्स्ट्रा अलॉटमेंट के 300 रुपये क्विंटल पर। इसकी भी जांच राम सूरत राय विधायक ने उठाया था, उसको भी दबा दिया गया। मैं भी उठा रहा हूं, बहुत लोग उठाते हैं। ये सारे लोग इस बात को जानते हैं कि फरवरी में जो एक्स्ट्रा अलॉटमेंट आया वो 300 रुपये भी किया। जुलाई में आया, जब मैंने बार बार लिखा कि जब फरवरी में मुझे आपने नहीं दिया, ये मैं मेंशन कल जिलाधिकारी महोदय को भी दिया, आपूर्ति निरीक्षक को भी दिया, मैडम आई हुई उनको भी मैंने लिख कर दिया, तो मुझे क्यों नहीं मिल रहा है? तो मुझे सिर्फ झुनझुना 30 कुंटल पकड़ा दिया। मेरा कहना है कि मुझे जब 80 कुंटल या 70 कुंटल मैं एडवांस लेकर बांट रहा हूँ, तो आप कम से कम उतना तो दीजिए। जो एडवांस लेकर नहीं बांट रहा है उसको आप बरसा रहे हैं, इसलिए कोई पैसा दे रहा है। हम जनून काम कर रहे हैं तो आप मुझे नहीं दे रहे हैं जी। अब देखिए, इसमें जो है ना, इनकी मजदूरी नहीं मिल रही है, इनको जो है जो सामान इनके पास नहीं आया उसका डिमांड किया जा रहा है बाकायदा नोटिस के माध्यम से। ये सब कागज हम आपको बता रहे हैं। खैर, वो सारी बातें सर्कुलेट नहीं की जा सकती, इसलिए मैं स्क्रीन पर नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैं भी कानून की इज्जत करता हूँ, समाज की बेहतरी के लिए मैं काम करता हूँ। लेकिन ध्यान रखिएगा, कागज है यहाँ पर। दूसरी बात, विभिन्न जो पदाधिकारी हैं, वरीय पदाधिकारी, सब तक ये मैटर पहुंच गया है। मैं नाम ले लेना चाहता हूं यहाँ पर। इस आवेदन में सबसे पहले जो है ये है अनुमंडलाधिकारी महोदय पश्चिमी, है ना, महोदया पश्चिमी अनुमंडल जो है, इनके पास गया है। और ये जो है आवेदन, इसकी प्रतिलिपि जो है जिलाधिकारी महोदय को भी चली गई है, आपूर्ति निरीक्षक महोदय को भी गया हुआ है। और ये जो सारी बातें हैं, कितना पन्ना में है मालूम है? 46 पन्ना में आवेदन है। 46 पन्ना अनुलग्नक है और 2 पन्ना में आवेदन है, समझ लिया। 48 पन्ना, कुल 46 पन्ना है। तो इस तरह से सारी बातें हैं, जो इसमें एविडेंस है सब इन्होंने अपने स्तर पर दिया है। और जांच रिपोर्ट जो हम देख रहे हैं, जो इनके पहले वाले में है, वो कोई पदाधिकारी मेंशन ही नहीं कर रहे हैं कि भैया आपको सामान नहीं मिला। आप जो सामान दिए हैं, जिसके रिसीविंग बता रहे हैं, उसको भी मेंशन नहीं कर रहे हैं, सब उतने पर आग लाप रहे हैं। ये तो गजब की बात लग रही है। ग्राउंड पर मैं रिपोर्ट जो देख रहा हूँ, अन्य जो दूसरे जिनके यहाँ टैगिंग किया गया है, वो अपना सामान बांट रहे हैं, और वो सब उनके मशीन का जो जितना भी सामान था वो सब बता रहे हैं कि हमको मिल गया तब ना वो सामान बांटे। ये सब भी मामला है और बहुत सारा मामला है। देखिए, हम तो आपको कहेंगे ना कि इनसे एक बार मिलिए, बड़े पदाधिकारी जो हैं वो समझिए। और ये हमारे समाज की बात है। बहुत सारी बातें आप तक जो पहुंच रही है वीडियो में, एक नमूना, एक उदाहरण मात्र हम आप तक पहुंचाए हैं, जो आपको जागृत आप हो जाइए, जग जाइए, हमारे समाज के लोग भी जगें। आप लोगों को समझना चाहिए, चूंकि ये 40 साल से न डीलर हैं, 1-2 साल वाले नहीं हैं, कि नस नस जानते हैं पूरी व्यवस्था का। जैसा इन्होंने आरोप लगाया है, खैर मैं कहूँगा आरोप है इनका, भी इनकी जाँच होगी बात में, लेकिन समाज के लोग तो जानते हैं कि किस तरह से कमीशन लोग ले रहे हैं, किस तरह से डीलर को पैसा लिया जा रहा है, किस तरह से माल कम दिया जा रहा है। इनके पास तो माल कैसे कैसे करके कैसे आप माल लाते हैं, बता दीजिए, कैसे 5 मारते हैं लोग, वैसे सवाल पूछेंगे। सर, मेरा इसमें एक और क्वेश्चन मेरा छूट गया। पहला क्वेश्चन ये भी है मेरा कि अंत्योदय कार्डधारी पीला होते हैं। ये अभी सरकार की एक ऐसा स्कीम निकला है कि अंत्योदय उजला कार्ड में भी निकल रहा है। उजला कार्ड में जो अंत्योदय निकल रहा है वो आम जनता को पता नहीं है कि मेरा अंत्योदय है। मैक्सिमम 95% डीलर रिसीट नहीं देते हैं। हम लोग जैसा डीलर ही जनता को रिसीट देते हैं। मान लिया कि मेरे दरवाजे पर कोई आया अनपढ़ आदमी, उसको मैं रसीद नहीं दूंगा, और वो अंत्योदयधारी है, पीला कार्ड नहीं है, उजला कार्ड पर अंत्योदय है, तो 2 आदमी है 10 किलो दिया। तो मैं ये बार बार पदाधिकारी को मौखिक कहते रहा कि सर, गरीब जनता जिसके देह पर वस्त्र नहीं है, वह उजला कार्ड में अंत्योदय है, उसको 35 किलो मिलना चाहिए, जहां पर डीलर 10 किलो दे रहा है। इसकी आप जांच कीजिए। ये बात मैंने मैडम महोदया को भी लिखा, जिलाधिकारी को भी लिखा, पीएमओ को तो मैं बार बार कहता रहा। दूसरी बात, 2-2 महीना का अंगूठा लगाकर डीलर 1 महीना का सामान आज भी दे रहा है, उसके लिए भी मैंने कहा
जिसमें नाम मोहम्मदपुर खाजे में शिवसा का नाम लिया। 40 से 40 कुंटल आप बराबर मैं कहते रहा कि वो आदमी मार्केट में बेच दिया, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। मेरा ये कहना है कि कम से कम गरीब जनता, अरे लूट तो आप सब लोग रहे हैं, लूटिए, ईमानदार को मत लूटिए ना। गरीब जनता जिसके देह पर वस्त्र नहीं है, वो अंत्योदयधारी है, उसको किस आधार पर आप 10 किलो दे रहे हैं? ये बड़ा सवाल हो गया है। उजला में अंत्योदय, हाँ, अब रिसिप्ट निकालिए जी मेरे जितने भी दर्शक हैं, और ध्यान रखिए जितने भी दर्शक हमारे जो बुद्धिजीवी हैं, ये भी आप समझ लीजिए कि आपके इर्द गिर्द जो बुजुर्ग हैं, जो गरीब हैं, जो राशन लेने जाते हैं, उसको कहिए राशन में कार्ड पर भी जांच कर ले, और जो रिसिप्ट निकलता है मेन, उसमें कितना किलो मिल रहा है वो पता चल जाएगा। रिसिप्ट जरूर लीजिएगा। और एक बात, जो जिस तरह की बात इन्होंने कही है ना, कि जो गरीब आदमी है उनको राशन नहीं मिल रहा है, या लोग सब माला माल हो रहा है, लूट रहा है, कहाँ ले जाइएगा? कोरोना तो आया था, बढ़िया बढ़िया लोग जो है ना धरती धर लिए। तो हम कहेंगे कि अब ये सब अच्छा बात नहीं है। सामाजिकता के नाते, व्यवहारिकता के नाते कुछ तो कुछ बेहतर करना चाहिए, और जितने भी अधिकारी पदाधिकारी हैं इस पर जागृत होइए। अरे अन्न कम से कम लोगों तक सही से पहुंचाइए, जो समाज में कुछ ना कुछ मदद मिल जाए। क्योंकि बहुत लोग प्रताड़ित हैं। हम गांव में जाते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, देखते हैं समस्या में है लोग, और सभी अधिकारियों की तरफ नज़र उठाकर कहते हैं ना, वो उस आशा से देखते रहते हैं कि लोग हमारी मदद करेंगे। एक बात और कहना चाहेंगे कि सारे पदाधिकारी गलत नहीं होते हैं। मैंने इन्हीं से सुना है कि 5 किलो में 5 किलो देना किस तरह से इन्होंने सुनिश्चित किया है, वो भी एक बात बताना चाहते हैं। अच्छे पदाधिकारी भी हैं जो इनकी मदद कर रहे हैं। हाँ, वो कैसे आप देते हैं 5 किलो? सर 5 किलो में 5 किलो मैं ऐसे देता हूँ कि जब भी कोई नए एजीएम आते हैं, जैसे अभी नए एजीएम आए हैं, ये नए ही आए हैं, मैंने इनसे मिला, मैंने इनको कहा कि सर मेरा वितरण बिल्कुल 5 में 5 किलो होता है। ठीक है, लूट है, लूटिए, सब लोग लूटिए, इसमें मेरा कोई आपत्ति नहीं है। मैं 5 में 5 किलो देता हूं, इसलिए मुझे वजन करते हुए पूर्व एजीएम भी मुझे देते थे। मैं 5 में 5 किलो बांटता रहा, आप भी मुझे पूरा वजन करके दीजिए। इन्होंने स्पष्ट कहा कि रामकिशोर जी आपका वजन बिल्कुल सही जाएगा, आप सही वितरण कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। और कृपा है कि अभी ये 6 महीना से हैं या 7 महीना से होंगे, हमको सही वजन भेज रहे हैं। पूर्व के भी पदाधिकारी हमको सही वजन भेजते थे। अब सवाल उठता है कि मुझे 80 कुंटल, जिस समय मैं 100 कुंटल बांटता था, अभी हम 80 के आसपास बांट रहे हैं। इनके काट, एमओ साहब के प्रताड़ना के कारण, काट लेने के कारण। तो ऐसी स्थिति में वजन तो मुझे एक बार कांटा करके मिलता है। मैं अभी पहले मरवन में काटा कराता था, अब कर्जा में काटा, धन काटा हो गया, कर्जा में कराता हूँ, तो वजन मेरा सही आ रहा है, मैं सही वितरण कर रहा हूँ। तो एक क्वेश्चन है हमारे साथ या और डीलर के साथ कि 100 क्विंटल एक जगह तौलाया और हम उसको बांट रहे हैं 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो में, तो शॉर्टेज जाएगा। मोटा मोटी हम लोग मान के चलते हैं, हमको अपना 25, 30, 50 किलो के आसपास मेरा शॉर्टेज जाता है। खुदरा में बांटता हूँ तो स्पष्ट कह रहा हूँ, इसमें छुपी हुई बात नहीं है। तो शॉर्ट जो जाता है मैं कहाँ से पूरा करता हूँ? जो मैं बोरा बेचता हूँ, जो 3500, 4000, 3000 का जब मैं बोरा बेचता हूँ, जो अधिकार बोरा का मुझे है, जो कमीशन मुझे आता है 90 पैसे किलो, उसमें से 50 किलो खरीद कर सामान हम जनता को देते हैं। इसलिए कि हम नहीं चाहते हैं कि जनता का आह लें। हमने कोरोना को बहुत नज़दीक से देखा है, अपने गांव में भी विक्रेता को देखा है मरते हुए, कम उम्र में कोरोना के कारण मरे हैं। लाखों लाख रुपया कमाया आदमी, उसके बाद भी मर गया। मैं इस बात ईश्वर से डरता हूँ, इसलिए मैं कदापि नहीं चाहूँगा कि जिसके देह पर वस्त्र नहीं हो, कोई गरीब हो, मेरे दरवाजे पर आता हो, उसको मैं सामान कम दूँ। ठीक है, मुझे आमदनी कम है, इसके लिए मुझे कोई शिकायत नहीं है, न किसी पदाधिकारी से शिकायत है, न किसी जनता से शिकायत है। मैं सेवा के उद्देश्य से मैं बड़ी पदाधिकारी मैडम को ही लिख कर दिया हूँ कि मैडम मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, 6 बजे मशीन को टेबल पर रख देता हूँ। मैं सिर्फ यहाँ अपने परिवार में वाइफ हस्बैंड रहते हैं, टेबल पर रखा हुआ है। जो भी लोग 6 बजे नौकरी करने वाले हैं, मजदूर तबके के लोग हैं, उनको मैं 6 बजे सामान दे देता हूँ, 6 से 7 के बीच में। उसके बाद 7 से 8 के बीच में मैं थोड़ा पूजा पाठ करता हूँ, फिर 8 बजे से मैं बैठ जाता हूँ वितरण में, दिन भर बांटता हूँ। यही नहीं,
मेरे मशीन को रिकॉर्ड को उलट के देख लिया जाए कि 9 बजे रात तक भी मैंने वितरण किया है। एडवांस सामान जो मुझे मिलता था, ये पदाधिकारी, पूर्व के पदाधिकारी को मैं दोषी नहीं कहूँगा, ये पदाधिकारी विवेक आनंद ने जानबूझकर मुझे 30 तारीख को 28 तारीख को एडवांस सामान देते थे। एक समय तो ऐसा भी आया कि मुझे 80 कुंटल बांटना है और ये हमको सामान देते हैं ये 30 तारीख को, 31 तारीख के एक दिन का समय है। अब बताइए कि 400-300 कार्ड को बांटना, मैंने 10 बजे रात तक, जब तक मशीन खुला रहा, दरवाजे पर बैठ के बांटते रहा, सब लोगों को सामान दिया। ये प्रताड़ना लगातार होते रहा है मेरे साथ, लेकिन कोई पदाधिकारी इस बात को सुनने के लिए सवाल नहीं। जो अच्छा काम कर रहा है उसको आपको प्रोत्साहन करना चाहिए कि ठीक है यार, आपके नज़र में बहुत डीलर चोर है, ठीक है, इस बात को मैं भी मान रहा हूँ, लेकिन जो अच्छा कर रहा है, जो फर्स्ट क्लास करने वाला व्यक्ति है, उसको आप 3rd डिवीजन कर देते हैं, क्यों? ये मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है कि कम से कम ये तो हो कि जो फर्स्ट करने वाला उसको फर्स्ट तो करने दो ना भाई। जो लूट रहा है ठीक है, तुम मुझसे लूटो, बाकी जो नहीं लूट रहा है, जो सही सामान दे रहा है, उसके यहाँ भी तुम धरनिया दे रहा है 20,000 लाओ, महीना लाओ। तो महीना तो हम दे ही रहे हैं आपको, ये 20,000 हम कैसे कहाँ से गला काटें? तो 1 किलो कम दो, काहे कम देंगे हम जनता को? हम उसका आह क्यों लेंगे? और कोरोना में तो बहुत लोग पैसा कमाया है, कहाँ बच गए पैसे वाले लोग? तो देखिए, अब बात ये रही, तमाम पदाधिकारी, ये बात आप समझ लीजिए कि जिस तरह से एक इंसान आदमी को आप प्रताड़ित करने का प्रयास कर रहे हैं ना, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है। और अब तो कंप्यूटर का ज़माना है, अब आदमी के कहने से नहीं, कब सामान इनके यहाँ डिलीवर हुआ, गाड़ियों में GPS लगल रहता है, कितना सामान बांटे वो मशीन में, वो कब वो पर्ची निकली उसका मिनट सेकेंड तक पता चल जाएगा, स्टॉक में कितना माल है वो एक बटन टिपने पर पता चल जाएगा। अब इस सारी प्रक्रिया में जो ये बात बोल रहे हैं, इसको जांचना तो मेरे समझ में, मैं एक पत्रकार होने के नाते मैं तो ये कहूँगा, जांचना बड़ी आसान है। और तमाम पदाधिकारी आकर जांच न लीजिए, जो कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, सो फिर कहेंगे जब जब ये बता रहे हैं कि ये पदाधिकारी इनके यहाँ करके कह रहे हैं 20,000 रुपया मांग रहे हैं, कमीशन मांग रहे हैं, इसको लेकर के भी लोगों से पूछ लीजिए। अगर ये बात बता रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई बातें सच्चाई तो है, और इसको लेकर तमाम पदाधिकारी से आग्रह करेंगे कि आप लोग इसको जांचिए, परखिए, अच्छे लोगों को अच्छा रहने दीजिए, और गलत लोग जो हैं, हम फिर से कहेंगे कि आप लोग अपने आप को सिमटते जाइए। समाज बदल रहा है। एक जमाना था जब वोट गिराना मुश्किल था ना, वो क्या याद है ना, बूथ छप जाता था, बाकी आज तो लोग लाइन में लगा खड़ा होकर गिराते हैं, है किसी के मजाक। मेरा यही कहना है सर कि जब समय बदल रहा है, पहले ट्रक माफिया बेच लेता था, आज किसी माफिया को हिम्मत नहीं है कि ट्रक बेच ले। गोडाउन से माल दरवाजे तक आएगा, दरवाजे पर वितरण करना है। अब सिस्टम बंद हुआ है, बदला है। जब सिस्टम बदला है तो पदाधिकारी भी बदले ना जी, तो बदलना चाहिए। बदलेगा नहीं तो अब बदलना चाहिए। और ये आपको एक सजेशन है, मैं फिर से कहना चाहूंगा, क्योंकि बार बार हम कहेंगे, हम जो वो खबर हम आपको दिखाते हैं ना समाज के लोगों को, वो आवश्यक खबर है, बदलाव की खबर है, वो मैं दिखाता हूं। ऐसे समाचार तो बहुत सारे आपको मिलेंगे, लेकिन मैं जो ये दिखा रहा हूं और भी दिखाऊंगा। ये तो आज पहली शुरुआत यहां से मैंने की है, और इसको मैंने पहले रिपोर्ट और भी जानकारी ली है, लेकिन वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखाता रहूंगा। दर्शकों को जुड़िए, देखिए। और ये डीलर साहब जो परेशान हो रहे हैं, ये परेशान नहीं होंगे। और एक बात और हम आपको सजेशन दे रहे हैं, खासकर पदाधिकारियों को, 40 साल से डीलर हैं, रिपीट कर देते हैं, 40 साल से ये डीलर हैं, इनको इस विभाग का नस नस पता है। और एक बात और जो इनसे मैंने पूछा, चूंकि जैसे इन्होंने बताया कि संभ्रांत परिवार से हैं, अपने बाल बच्चा को भी जगह पर जहाँ करना था वो सब लोग जगह पर हैं, जो इनके परिवार में पत्नी है, वयोवृद्ध हैं, ये दोनों लोग यहाँ रह रहे हैं, सामाजिक काम कर रहे हैं, बुझिए। अब हम इनको सवाल पूछे थे कि अगर आप इसको छोड़ दीजिएगा तो क्या दिक्कत है? कहे कि नहीं, मैदान से भागेंगे तो हम नहीं रहेंगे मैदान में, लेकिन अगर पदाधिकारी हमको छोड़ा देते हैं तो कहते हैं ना कि गर्दन की घंटी है अखनी इनको बांधा हुआ, तो पदाधिकारी से नहीं भिड़ते हैं। जहिया घंटी टूट जाएगा, मतलब जहिया से इनका डीलरशिप आपको है पावर, हम जानते हैं, कागजी प्रक्रिया में उलझा के, फंसा के, इनको प्रताड़ित करके इनको डीलरशिप छोड़ा दीजिएगा। लेकिन
40 साल के डीलरशिप याद रखिएगा, और आगे तो आप समझिए रहे होइएगा। नस नस इनको पता है, बहुत बातें समाज को सकारात्मक रहने के लिए हम आप तक वीडियो में नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम भी आपको मिलकर और साथ ही साथ जो सूचना आपसे भी हम लेकर और देश दुनिया को भी पहुंचाबे करेंगे, लेकिन इनकी बात भी आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे और इनसे मिल लीजिए, समझिए और मेल मिलाप के आधार पर सही तरीके से समाज का काम करिए। और कुछ बचा हो तो कह दीजिए एक बार। मेरा सर इसमें एक लास्ट रिक्वेस्ट है कि मुझे जो साल भर 1.5 साल से प्रताड़ित किया जा रहा है, मैं बार बार जिलाधिकारी महोदय को, अनुमंडलाधिकारी महोदया को पर्सनली जाकर मिलकर कहा, रिटेन में कहा कि मुझे इस प्रताड़ना से बचाइए। मैं एक शरीफ आदमी हूँ, मेरा वितरण सही है। मैंने उनको कहा कि औचक निरीक्षण करके भी मेरे दुकान को देखिए कि मेरा वितरण में 5 किलो का 5 किलो है या नहीं है। तो फिर प्रताड़ना किस बात का? 3 बार 2 बार जिलाधिकारी महोदय ने दिया कि जांच कीजिए, तो जांच करके सच्चाई को तो सामने लाइए ना। मेरा कहना है कि कम से कम इस प्रताड़ना से बड़े पदाधिकारी मुझे मुक्त करें। मुझे जीने का अधिकार है, जीने दें। पदाधिकारी के द्वारा मुझे प्रताड़ित मत करवाएं। जी, मेरा भी आग्रह रहेगा इनकी तरफ से, इनकी जितनी भी बातें हैं, मैं कहूँगा जो भी आरोप हैं उसको जांचिए, परखिए, इनकी समस्या को समझिए और प्रताड़ित एकदम मत करिए। अगर कहीं लग रहा है कि कोई भी मामला है तो कागजी प्रक्रिया है, जिसके आधार पर आप इनको, अगर कोई गड़बड़ी है तो उसके आधार पर उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन आप आकर धमकी देते हैं, इनको डांटते हैं, इनको लड़ाई करते हैं। और वीडियो आपको मैंने दिखा दिया है मैंने स्क्रीन पर, और फिर से हम दिखा देते हैं, आज का भी वीडियो है, यहाँ पर आकर के इनको धमकी देते हैं। वयोवृद्ध आदमी हैं, तो ये एकदम नहीं होना चाहिए। और हाँ, ये बात हम फिर से कहेंगे कि आप जो पदाधिकारी हैं ना, समझ लीजिए समाज जग रहा है और लोग समझ गए हैं कि आपका एक सर्विस बुक होता है, इनका भी रिकॉर्ड है ना, सर्विस रिकॉर्ड, आपका भी रिकॉर्ड है ना। अब जिस तरह की ये बातें ये कर रहे हैं, आने वाले पीढ़ी आपके सर्विस रिकॉर्ड को देखकर समझ जाएगी कि भ्रष्ट पदाधिकारी हैं। इसका भी उपाय है और ये चीज़ हम आपको जरूर हम आशा देते हैं। समाज में अच्छे लोग हैं, जैसे आपने कहा कि अधिकारी पदाधिकारी बहुत सारे हैं, बहुत अच्छे पदाधिकारी। और मैडम से भी मिला, मैडम भी बहुत अच्छी हैं, इनका व्यवहार भी बहुत अच्छा है। जी, इन्होंने कहा भी, किया भी। लेकिन मेरा ये कहना है कि मुझे जो प्रताड़ित किया जा रहा है उससे तो मुझे मुक्त कराइए। एकदम आप करेंगे। अब हम कहते हैं ना कि ये एक शांति संदेश समझिए आप तमाम अधिकारियों के लिए है। ये वीडियो के माध्यम से, तमाम दर्शकों के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूं समाज की बेहतरी के लिए कि आप लोग संभलिए और बेहतर के लिए बेहतर बनिए। गड़बड़ी करते रहिए, यहो कह दिया, हम कहते हैं गड़बड़ कोई है, गड़बड़ हो रहा है तो करने दीजिए, वहाँ का समाज भी जगेगा तो वहाँ भी बेहतरी आएगी। लेकिन ये जगे हुए लोगों को सुताइए मत, परेशान मत करिए। और फिर से कहेंगे 40 साल के लीडर हैं, बार बार कहते हैं, देखिए कभी भी हम लोगों की जो बातें होती है, खासकर पत्रकारों की, इसको एक सूचना मानिए। ये सजेशन है आपके लिए कि इनको बेहतर बनने दीजिए और बेहतर बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको ही सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग आपके साथ रहेंगे सर। प्रताड़ना से हमको मुक्त कराइए। एकदम हम लोग। ये पदाधिकारी लूटने आए हैं, लूटे हमको, इसलिए कोई कष्ट नहीं है। मुझे मत प्रताड़ित करें। अगर मैं दोषी हूं, मुझे सजा दें, मैं कबूल करूंगा। मैं बार बार कहता हूं कि मैं सही सामान बांट रहा हूं, तो मुझे दोषी किस बात का? आप जनता से पूछिए। यहाँ दरवाजे पर आज भी आए हैं, जनता कह रही है कि मुझे सामान सही मिल रहा है, ये कहते कि ना कहो ना कि तुमको कम मिल रहा है। ये ऐसा कोई जवाब है? जी नहीं जी। तो ये बातें अभी शुरू हो गया है, हम लोग बार बार यहाँ पर आने का प्रयास करेंगे और तमाम दर्शकों से अपील करेंगे कि इनकी मर्म, जो इनकी बातें हैं, आप लोग क्या सजेशन इनको देना चाहते हैं, क्या आप लोग मदद करेंगे इनकी? कमेंट में लिखिएगा। क्या इनको बेहतरी जो ये सोच रहे हैं ये समाज में हो पाएगी? कमेंट में बताइएगा। और आगे हमें क्या करना चाहिए वो भी बताइएगा। और सारी सूचनाएं आप तक हम पहुँचाएंगे इस चौपाल समाचार के माध्यम से। चौपाल समाचार में जुड़े रहिएगा। तमाम दर्शकों से हम अपील करेंगे, इस वीडियो को भ्रष्ट अधिकारियों तक पहुँचा दीजिए। हाँ, तभी तब लोग जान पाएंगे ना कि क्या समस्याएं हैं। और भ्रष्ट तक, जब ईमानदार के माध्यम से मैसेज भ्रष्ट तक पहुंचेगा ना, तो लोग अब समझ जाएंगे कि इस मामले में अब आगे नहीं हो पाएगा। ऐसे हम फिर से हम कहना चाहेंगे कि जो भी पदाधिकारी अधिकारी जिनका भी नाम इस वीडियो में लिया गया है, सभी लोगों को हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आप अपनी बात भी हमारे माध्यम से देश दुनिया तक पहुँचाना चाहते हैं, हमें सूचित करिए। और ये जो सारी जानकारी थी इनके माध्यम से आपके बारे में बताई गई है, इस पर हम यही कहेंगे कि ये एक आरोप है,
आरोप है और आरोप का खंडन करने का आपका भी अधिकार है, आपका भी पक्ष आना चाहिए, किसी भी माध्यम से आना चाहिए। जरूरी नहीं कि चौपाल समाचार में ही आप अपनी बात रखें, अन्य समाचार पत्रों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, मतलब बहुत सारी रखने का प्रक्रिया है। आप इसमें कमेंट भी कर सकते हैं, कर आइए, और समाज को बेहतर बनाने का मेरा उद्देश्य है। तो बहुत बहुत धन्यवाद पुनः सर आपको भी जी, धन्यवाद दर्शकों का धन्यवाद। जुड़े रहिए, बने रहिए, और यहाँ की घटनाओं को लेकर हम आपको अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिएगा, कमेंट करिएगा। पुनः मैं हूं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए धन्यवाद।